मनफी ख्यालात और मनफी सोचों से बचा लेता है। ये हमारे बिहेवियर को बदल देता है, हमारे एटीट्यूड को बदल देता है। जब हम खुदा पे ईमान करना सीखते हैं, खुदा पे ईमान करना हम ऐसे ही नहीं सीखते, ये हमारी डेली लाइफ, हमारी ग्रोथ से जो है हम सीखते हैं। हम डेली लाइफ में हम सीखते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों से सीखते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब 2020 शुरू हुआ तो काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी जो है लोग परेशान थे। उस वक्त एक खबर आई थी, एक बॉलीवुड स्टार थे, यंग, बिल्कुल यंग लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। मैं वो बहुत हिट किया, मुझे इसलिए हिट किया कि मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी बच्चों वाली हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा कदम अगर नौजवान उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं, या वो क्यों जो है हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं, क्यों वो बीमारियाँ ले लेते हैं। आजकल बीमारियाँ जो है टेंशन से ज़्यादा फैलती हैं। तो मैंने ये चीज़ को बहुत सोचा और दुआ भी की, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, दे आर नॉट बिलीवर्स, वो ईमान नहीं रखते खुदा पे। जब हमारे अंदर खुदा का रूह होता है, वो हमें ईमान रखना सिखाता है खुदा पे, और ऐसा ईमान जो किसी और के पास नहीं है। अब कई दफ़ा हम भी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतनी दुआ की, मेरा काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हम खुदा से सवाल भी कर देते हैं कि क्यों। लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी बिजनेस आती है, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तब तो हम सवाल नहीं करते कि खुदावंद क्यों ये हुआ। तो हमें हमेशा जो है खुदा पे ईमान रखना चाहिए कि अगर आज मैं इस हालत में हूँ, क्यों हूँ, या जो भी है, जिस वजह से भी, मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैं उधर होऊंगा, कल मैं इस हालत में होऊंगा, तो भी मेरा खुदा मेरे साथ है। और ये हमें पाक रूह सिखाता है, ये हम ऐसे ही नहीं सीख लेते। जिनमें खुदा का रूह काम करता है, जो खुदा के लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, उनमें ये खुदा का रूह काम करता है। मैं इधर पौलुस रसूल की आयत कोट करूँगी, कुरिन्थियों 2:12 और 9 आयत। इसमें वो कहते हैं, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में खैरियत से होंगे। और मुझे पता है क्योंकि जो लास्ट में आते हैं हमेशा उन्हीं को टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सो इस ओके, कोई बात नहीं। तो मैं फौरन से टॉपिक की तरफ आती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे जिस रूह के फल को एक्सप्लेन करने का मौका मिला है वो है हलीमी। ये रूह का वो फल है जो हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, किसी में है और किसी में नहीं है, किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों में खुदावन के जो फल हैं रूह के, वो थोड़े थोड़े सब में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खुदा के फल हैं और हम खुदा के बरगज़ीदा हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि हमारा ये जो फल है, जो हलीमी, मोहब्बत और जितने भी फल एक्सप्लेन किए गए या जो करने वाले हैं, वो सभी फल जो हैं वो हमें मौजूद तो हैं, लेकिन ये जो हलीमी है, हलीमी जो है उसमें हमारे ऊपर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारी हलीमी के ऊपर गालिब आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप में से कोई जानता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी हलीमी के ऊपर हमारी अना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो गालिब आती है? चलिए मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर हलीमी होती है, लेकिन पाक रूह नहीं होता। हमारे अंदर पाक रूह ना हो तो उस हलीमी का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि जब हम में पाक रूह होता है और हम रूह से भर जाते हैं तो ये हलीमी, जो सिंपल हलीमी हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर रूह का फल बन जाती है। जब वो पाक रूह का फल बन जाती है तो फिर ये जो हमारी सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी भी गालिब नहीं आने देती। सो हमने क्या करना है, हमने अपने लिए दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा ठहरना है और सारे फल जितने भी खुदा ने हम सभी को दिए हैं, हम सबको उनके लिए दुआ करनी है कि खुदाया हम सबको इन फल से नवाज। आई नो हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, बल्कि हर नेक्स्ट मोमेंट में आ जाते हैं कि जो हमारी किसी से कोई बहस हो जाए या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है कि हम बाद में पछताते, काश यार ऐसा ना होता, मैं ऐसा ना करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमने हलीमी नहीं की जाहिर की होती। अगर हम हलीमी करते तो आगे बहुत से प्रॉब्लम से हम बच जाते। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में रूह की फल की जो है वो बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर हम में हलीमी होगी तो फिर हम रूह के सभी फल जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। जितने भी नबियों का बाइबल में जिक्र है आप सभी जानते हैं, सबने बाइबल स्टडी की है। जितने भी नबी गुजरे हैं, कोई भी ऐसा नबी नहीं है जिस पे मुश्किलात नहीं आई, जिसने सफरिंग नहीं की। और उन सब ने क्या किया था? सिर्फ खुदा पे ईमान रखा और हलीमी से हर मुश्किलात को जो है वो पार करते गए। इसी वजह से आज वो नबी हैं और हम, पहले वो भी हमारी तरह सिंपल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने खुदावन के फलों को अपने अंदर पिरोया और अपने उस कलाम पे चले जो खुदावन ने दिया, जिसकी वजह से जितने भी नबी हैं आज उनका बाइबल में जिक्र है और वो खुदा के प्यारे हैं। जैसे कि हम कुलसियों उसके 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं वैसे ही तुम भी करो। वैसे बहुत सारी वर्सेस और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी वर्स पे ही रहूँगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। और ऐसे तभी हो सकता है जब हम नरम दिली से और हलीमी से माफ़ करें। अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है तो आपको क्या करना है? आपको नरम दिली से उसको जवाब देना है। अगर आप में इतनी पेशेंस नहीं है, रूह पाक का अभी आपके पास ये फल नहीं है, तो आपने क्या करना है? सिंपली उसके उस रवैये को इग्नोर करना है, ठीक है, ताकि आप हलीम बने। क्योंकि आप एक दफ़ा पहल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आपकी नेचर में आ जाएगी। जब नेचर में आपकी आदत में आ जाएगी तो फिर आप ऐसा करते जाओगे, क्योंकि आप खुदावन के पाक रूह से लबरेज होंगे। और हलीमी जो है, चर्च में जितने भी हमारे लोग हैं चर्च में, सब में इत्तेहाद पैदा करती है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो उधर मुंह होगा उसका, वो मुंह बना के नहीं, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। तो जब हम एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, हलीम बनेंगे, फ्रोतन बनेंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ जो है। लास्ट टॉपिक इज सेल्फ कंट्रोल। ओके, हमारा आखिरी टॉपिक है जो कि सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी है। वी सॉ ऑल द फ्रूट्स। हमने सारे जो फल हैं वो देखे हैं। द फाइनल फ्रूट इज सेल्फ कंट्रोल। जो आखिरी जो हमारा फ्रूट है वो सेल्फ कंट्रोल है। विदाउट दिस वी कैन नॉट शो एनी फ्रूट टू अदर्स। इसके बगैर हम जो है ना किसी और फ्रूट को नहीं पा सकते। Just according to Bible, there is one Bible reference which I mean I'm not going to read anything. आपको सबको मालूम है, वो जीसस वो स्ट्रीट में वो जाने के टाइम वो फिग ट्री के देखता है, सही ना? फिग ट्री के देखता है, वो फिग ट्री में देखता है, पहले देखता है उसमें कोई फ्रूट पूछ रहे नहीं है। दूसरा दिन वो उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, कलाश थोड़ा पानी डालो, देखो, वो बोला नहीं चल रहा है। दूसरा साल आता है, चेक कर रहे हैं, और वो गार्डन वाला बोला नहीं वो नहीं है, हम लोग को थोड़ा खुदाई करेगा, थोड़ा पानी करेगा, और 1 साल देखेगा। इसके लिए वो तीसरा टाइम आ रहा है, सेम वो बोला और 1 साल छोड़ दो। इस गॉड इज गिवन ईच वन ऑफ अस, आमेन। जीसस गिवन ईच वन ऑफ अस चेकिंग आवर फ्रूट, आमेन। तो मेरे लिए क्या, व्हाट इज योर कंट्रोल, वेयर वी आर कंट्रोलिंग आवरसेल्फ।
हम लोग को उसके लिए पहले चांस दिया, सेकंड चांस दिया, तीसरा चांस दिया। वो 3 टाइम में वो चांस में वो नहीं बोल रहे, जीसस बोल रहे, वो तीसरा टाइम फाइनल टाइम आ रहा है। बाइबल में लिखता है वो ट्री देखने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें ग्रीन लीव्स है, सब ट्री है, सब अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? उसमें फ्रूट नहीं है। हम लोग ऐसा है, बहुत जगह दे प्रेज़ द लॉर्ड, वो हक में वो बाइबल पढ़ता है, कहता है, बाद में क्या देख बात क्या आ रहा है? कुछ नहीं है। हम लोग को जीसस चांस दे रहा है, वो टेम्परेंस हम लोग के पास वो टेम्परेंस नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं कर सकता है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मिसाल देता हूँ। हम लोग को देखने के लिए बहुत अच्छा है, बाहर देखने के लिए अच्छा ड्रेस पहनाता है, वॉच पहनाता है, बाहर चलता है, बट हम लोग अंदर देखे है तो हम लोग अंदर ऐसा है, हमें ना हम लोग को सीधा कुछ नहीं है। हाथ में बहुत का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, वो फैमिली का प्रॉब्लम है, हम लोग का क्या उसका सब कपड़ा चल रहा है, हम लोग का सीधा नहीं चलता है। जिसे बोलते हैं वो ये टीवी वॉच नहीं करो, सीरियल वॉच नहीं करो, हम लोग बोला वो चर्च में है तो हम कुछ नहीं करेगा, घर में जाके तो कोई भी नहीं है, हम रूम में 4 आदमी, हम लोग 4 साल का हम लोग 1 आदमी है, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं दिखता है, हम लोग का अंदर कुछ नहीं है, सही है ना? So Jesus telling again and telling, we have a self-control. Self-control. What is self-control? Temperance. We need to control ourselves. When we committed to God, हम लोग खुदावन से अग्रीमेंट किया, वो फॉलो करने का है। आप तो अग्रीमेंट नहीं करो, कौन खुदावन अग्री करे तो करने की जरूरी, ओके? वो आज एक लास्ट चीज है, हम लोग एक चीज करेगा, एक चीज नहीं करेगा तो फायदा नहीं है हमें। हम लोग को एक चीज कर रहा है, हम लोग I'm just take a small example once again. I'll not take much time. Yeah. I'm just giving a small example, okay? हम लोग एक चीज नहीं लेते, हम लोग कुछ फायदा नहीं। I just again I will tell you, I'm doing my best. I will read the Bible, okay? I can just put small example. I'm reading Bible. I'm just putting my pen, okay? You're not going to hold it. Even my put, it's only one thing. Okay? I am reading Bible, or I will hang out diet. I love my fasting. I will pray. I will pray everything. Every single item. हम लोग 1 महीना में वो 2 दिन ये 2 दिन के वो दिन कर रहे हैं, उनका फायदा नहीं है। हमें क्या करने का? हम लोग को फुल रेडी करने का, ये काम अग्रीमेंट करने के टाइम, ओके? हम लोग का फास्टिंग कर रहा है, बाइबल कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, वो बाहर से जीसस का बताएगा, हैं? हम लोग का कंट्रोल में, हम लोग का हंगर नहीं आएगा, मेरे पास टेंशन नहीं आएगा, वो ब्रदर का साथ अच्छा बात करेगा, ऐसा वो फैमिली का बीवी का साथ अच्छा बात करेगा, चिल्ड्रंस के साथ बात करेगा, ये सेल्फ कंट्रोल है। ये नहीं है अभी एक साथ में आएगा तो अभी फुल लोड हम लोग का एक सेल्फ कंट्रोल में एक में आएगा तो अब इतना बड़ा माइक डालता है, कुछ नहीं रहेगा, बड़ा कितना बड़ा डालो कुछ नहीं रहेगा, ऐसा वेट हो जाएगा, सही है? और ये क्यों का फायदा नहीं है, तो साथ में करेंगे, ओके? खुदावन आपको सबको कंट्रोल दे देगा, आमीन। अच्छा मैसेज था। Yeah. So एग्जाम घर में